केवल महाराज यदि मित्र अपने मित्र के दुख का निवारण ना करे तो फिर वो मित्र नहीं है। मित्र तो महाराज पहले के जमाने में हुआ करते थे, अब तो होते हैं फ्रेंड, होते हैं कि नहीं। और महाराज फ्रेंड जिसका मतलब ये महाराज फ्रेंड यानी एंड, जिसका नाम महाराज ऐसा नाम ही है फ्रेंड, फ्री में एंड। मित्र तो पहले हुआ करते थे। आज महाराज जब वसुदेव जी से इस प्रकार अपने सुख दुख को बांटा तो वसुदेव जी ने कहा कि भैया, बाबा आनंद से कहा कि भैया तुम अपने गोकुल में जल्द ही जाओ। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे गोकुल में कष्ट है। कहा कि मैं विचार किया, मैंने देखा है कि आपके गोकुल में इस समय भारी संकट आने वाला है। अब तो महाराज जैसे ही बाबा नंद ने सुना कि संकट आने वाला है, बाबा नंद वसुदेव जी से मिल करके चलते हैं और रास्ते में प्रभु का भजन करते जा रहे हैं। कहा कि प्रभु हमारे लाला की रक्षा करना। इधर महाराज बाबा जब नंद मथुरा गए थे तो इधर पूतना एक ब्राह्मणी का वेश बना करके गोकुल में पधार गई। महाराज विशाल रूप बनाया, बड़ी सुंदर। जब महाराज बड़ा सुंदर रूप बना करके जब पूतना पहुंची है नंद भवन में, जैसे ही मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। कहा इतनी सुंदर देवी, अरे कहीं स्वयं लक्ष्मी मैया मेरे लाला का दर्शन करने तो नहीं आई है? क्योंकि महाराज इतना सुंदर रूप। राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की। माताएं भूल गई, कहा था कि जब भी जयकारा लगे दोनों हाथ ऊपर करके लगाना चाहिए, बताया था। और महाराज 2 दिन की बात है, फिर आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप हाथ ऊपर करिए, कहेगा कोई? नहीं कहेगा। और 2 दिन की बात है। आज जब पूतना महाराज बड़ा सुंदर रूप बना करके पहुंची है तो मैया यशोदा ने कहा कि बहन तुम कौन हो? आज महाराज पूतना ने झूठ बोल दिया, कहा कि मैं मथुरा की एक ब्राह्मणी हूँ और अब तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। अब तो महाराज भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि मैया देखते हैं आज कौन किसको आशीर्वाद देता है। पूतना कहती है कि बहन अपने लाला को मेरी गोदी में दे दो, मैं आपके लाला को आशीर्वाद देवे आई हूँ। अब तो महाराज देखिए पूतना ने इतना विशाल इतना सुंदर स्वरूप बनाया था और राम अवतार में भी महाराज सूप न खाने बड़ा सुंदर रूप बनाया था जब भगवान राम के पास गए थे। और क्या कह रही थी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी और यह संयोग विधि रचा विचारी। कहा कि तुम्हारे समान पुरुष और मेरे जैसी नारी से संसार में नहीं है। कहा कि वैसे तो आप भी मेरे लायक नहीं है, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारे। आज तो महाराज जैसे ही मैया यशोदा ने पूतना को लाला को दिया है, मैया यशोदा काम में लग गई है। अब महाराज पूतना ने जैसे ही भगवान कन्हैया को लिया तो भगवान कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब कहा महाराज कि भगवान कन्हैया ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? क्यों? क्योंकि यशोदा मैया की गोदी में थे तब तक तो नेत्र खुले हुए थे
और जैसे ही पूतना की गोद में पहुंचे तो नेत्र बंद कर लिया। महाराज बड़े बड़े विद्वान और संतों का भाव है कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए कि जब शूर्पणखा बन ठन करके आई थी तो राम जी के पास गई और राम जी ने शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज जो दृष्टि पात्र ना हो उस पर दृष्टि नहीं करना चाहिए। राम अवतार में भी खूब विशाल रूप बना करके गई थी, लेकिन प्रभु बात तो शूर्पणखा से कर रहे थे, लेकिन दृष्टि कहाँ थी? मैया जानकी के तरफ। लेकिन इधर भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। आज जैसे ही नेत्र बंद किया, अब महाराज पूतना ने गोद में लिया और चल दी है महाराज। जैसे ही अपने स्तन को प्रभु के मुख में रखा, दुग्ध पान कराने लगी। और संतों का ऐसा भी भाव है कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान विचार कर रहे हैं कि हम तो आए हैं ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने, और पूतना मौसी पहले ही विषपान कराने आ गई। आज भगवान ने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर का ध्यान किया है। कहा कि प्रभु आइए, आपको विषपान करने का ज्यादा अच्छा अभ्यास है। समुद्र मंथन हुआ था तब भी भगवान शंकर ने विषपान किया। आज महाराज नेत्र बंद किया जब, तो भगवान शंकर भगवान कन्हैया के जीभा पर विराजमान हुए हैं और भगवान कन्हैया ने दुग्ध पान किया। अब महाराज जैसे ही दुग्ध पान किया और भगवान शंकर ने विष को पान किया है। अब महाराज धीरे धीरे जब भगवान ने दुग्ध पान किया, अब महाराज पूतना के प्राणों को पीना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही महाराज पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो आज तो पूतना चीख पड़ी, छोड़ दो छोड़ दो। जैसे ही महाराज चीखी कि छोड़ दो, और महाराज एकदम से पूतना धड़ाम से गिर जाती है। आज महाराज पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। अब जब महाराज पूतना जैसे ही गिरी तो महाराज 6 कोस में जाकर के पूतना गिरी। देखिए महाराज इतना विशाल स्वरूप पूतना का हुआ कि जब गिरी तो महाराज 6 कोस तक गिरी। और महाराज जब जिस स्थान पर पूतना गिरी तो महाराज जितने भी वृक्ष थे आज चकनाचूर हो गए, जड़ से उखड़ गए। विशाल स्वरूप पड़ा हुआ है पूतना का, और भगवान कन्हैया पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे ही महाराज ब्रजवासियों ने धड़ाम की आवाज सुनी तो दौड़ करके आई। अब महाराज दौड़ करके आए, देखा कि विशाल स्वरूप पूतना का पड़ा हुआ है और भगवान कन्हैया वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। अब महाराज सीढ़ी लगा करके प्रभु को नीचे उतारा। कहा कि ये कौन है, ये क्या हुआ? आज तो महाराज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को हृदय से लगा लिया। कहा कि देखो तो ये राक्षसी हमारे लाला को कष्ट देने के लिए आई थी। इधर महाराज जब नंद बाबा आते हैं, जैसे ही देखा तो आज नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि हमारे मित्र सच कह रहे थे। आज समझ जाते हैं कि हमारा मित्र नंबर 1 का ज्योतिषी है। कहा कि उन्होंने तो हमें मथुरा में ही शंका वृत्त करा दिया था कि आपके गोकुल में कष्ट आने वाला है। ब्रिजवासियों ने कहा कि बाबा इसका क्या किया जाए? अरे ये तो मरी, लेकिन मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम हो गया। क्यों? क्योंकि महाराज इतना विशाल स्वरूप ही था। अब विचार करिए कि 6 कोस कितना लंबा स्वरूप होगा। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने किलोमीटर तक पड़ी होगी। ब्रिजवासियों ने कहा कि बाबा कुछ भी हुआ, लेकिन अभी क्या करना चाहिए?
बाबा आनंद कहते हैं ब्रजवासियों से कि तुम सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ। कहा कि इसके हाथ पैरों को छोटे छोटे टुकड़ों में एकत्रित करो। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से महाराज कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आते हैं। जब पूतना के शरीर को एकत्रित किया और महाराज जब एकत्रित करके पूतना के शरीर को जब अग्नि दी गई महाराज, इधर जब अग्नि दी गई तो बड़ी दिव्य सुगंधी उपस्थित हुई। बड़ी ही दिव्य सुगंधी आज महाराज पूरा